तो चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी नक्शे पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहानी जमीन पर नहीं बल्कि खुद वक्त के अंदर सांस लेती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो हमारी दुनिया, हमारी सड़कों, शहरों, इस शोर शराबे से बहुत बहुत दूर है। और वहां था एक जंगल। लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं था। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी। नहीं, ये तो अपने आप में एक एक जिंदा एहसास था। और इस जंगल की खास बात ये थी कि ये किसी मैप पर मिल ही नहीं सकता था। मतलब कोई जीपीएस, कोई बॉर्डर लाइन इसे कैद नहीं कर सकती थी। ये तो हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड के दायरे से बिल्कुल बाहर था। इसका नाम था अनहद वन। पता है, ये एक ऐसी जगह थी जहां होने का मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं था। नहीं, वहां होने का मतलब था महसूस करना। ऐसा लगता था जैसे हर पेड़ के पास अपनी यादें हों, और नदियां नदियां तो जैसे खामोशी से सबकी कहानियां सुनती थीं। तो इसी अनोखे जंगल में, अनहद वन में, एक सुबह ऐसी आई जो बाकी सुबह जैसी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, ये कोई बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं थे, बस छोटे छोटे इशारे थे। जैसे सुबह की रोशनी में ना हल्की सी कपकपाहट थी, हवा अचानक से जैसे रुक सी गई, और पत्तों की सरसराहट वो भी बंद, बिल्कुल खामोशी। ऐसा लगा जैसे पूरे के पूरे जंगल ने एक साथ अपनी सांस ही रोक ली हो। और पता, ये बेचैनी, ये डर किसी एक जानवर का नहीं था। नहीं, ये तो खुद जंगल महसूस कर रहा था। वो जानता था कि आज आज कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। तो जंगल के अंदर रहने वालों ने इस बदलाव को कैसे महसूस किया? चलिए उनकी फुसफुसाहटों को सुनते हैं। सबसे पहले मिलते हैं नीरू से, एक नौजवान हिरण। पर वो बाकी हिरणों जैसा नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा सवाल घूमते रहते थे। वो हर आहट से सिर्फ डर कर भागना नहीं चाहता था, बल्कि उसे समझना चाहता था। उसके मन में एक बुनियादी सवाल था जो उसे परेशान करता था कि क्या ये जंगल, ये जिंदगी सिर्फ बचने और भागने के लिए है, या इससे बढ़कर भी कुछ है। अब आते हैं महाबल पर, वो बूढ़ा हाथी जो शायद अनहद वन का सबसे पुराना और सबसे समझदार जीव था। उसकी झुर्रियों में कहानियां थीं। उसने वक्त को अपनी आंखों के सामने बहते देखा था, और जंगल का पूरा इतिहास उसकी याददाश्त में जिंदा था। और महाबल, उसने जमीन की हल्की सी थड़थड़ाहट से ही पहचान लिया था। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक गहरी चिंता थी। ऐसा लगा जैसे वो इस खतरे को पहले से जानता हो। और फिर था काल सर्प, एक ऐसा सांप जिससे बाकी सब डरते थे, लेकिन सच तो ये था कि डर की भाषा को उससे बेहतर कोई नहीं समझता था। और उसने हवा में एक पुरानी सी भूली बिसरी गंध को महसूस किया। और वो गंध, वो एहसास एक ही शब्द में सिमट गया, मनुष्य। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो खतरा जो अब तक सिर्फ एक एहसास था, हवा में था, अब उसने एक आवाज की शक्ल ले ली थी। दोपहर होते होते दूर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। एक ऐसी आवाज जो जंगल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बिल्कुल अननेचुरल, कठोर, लकड़ी पर लोहे के वार की आवाज। ये न तो किसी जानवर की आवाज थी, न हवा की, न पानी की। ये इंसान के आने का पहला सबसे साफ इशारा था। और इस एक आवाज ने जंगल को वो करने पर मजबूर कर दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। महाबल ने सबको एक साथ बुलाया, एक सभा के लिए। और वहां कौन कौन था? हिरण, और उसके ठीक सामने शेर, सांप और चिड़िया, भालू और लोमड़ी। सोच के देखिए, शिकारी और शिकार सब एक साथ खामोश खड़े थे, क्योंकि उनका सदियों पुराना आपसी डर उस एक बाहरी खतरे के सामने छोटा पड़ गया था। तब महाबल ने अपनी गहरी आवाज में वो कड़वा सच सबके सामने रखा। उसने कहा, ये सिर्फ पेड़ या पानी की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी जंगल के वजूद को, उसकी अपनी आवाज को बचाने की। तो अब पूरा जंगल एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से दो रास्ते जाते थे, और उन्हें एक रास्ता चुनना था। एक ऐसा फैसला करना था जो उनका और जंगल का भविष्य तय करने वाला था। रात हुई, अंधेरा बढ़ा, और उसी अंधेरे में वो खतरा और साफ दिखने लगा। दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, इंसान की जलाई हुई आग। ये इस बात का सबूत था कि अब वो दूर नहीं, बल्कि जंगल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
और तब हवा में कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि खुद जंगल की आत्मा, जिसे वन माता कहते हैं, उसकी आवाज गूंजी। और उसने एक आखिरी सवाल सबके सामने रखा, एक चुनौती। सवाल साफ था, क्या जंगल अपने पुराने डर में बंद कर टूट जाएगा या इस नए खतरे का सामना करने के लिए एक हो जाएगा? और इसी सवाल के साथ अनहद वन ने एक बार फिर एक गहरी सांस ली। ये वो सांस थी जिसमें आने वाले कल का इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है।